तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। राज कर्ण इनका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे इनकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि इनकी है कुंभ, और ये जो कुंडली है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके सवाल लिख के भेजे हैं कि ये विदेश में है, वहाँ पे इनको ग्रीन कार्ड नहीं अभी आ रहा। और इसके अलावा आपने पूछा है कि इनके अभी कुछ महीने में एक्सीडेंट हो चुके हैं और आगे फ्यूचर कैसा होगा, पैसे की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा, जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली इसकी बनी है, इस कुंडली में होते हैं 12 ग्रह। किसी भी कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये छठा ग्रह है, सातवां, आठवां, ये है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर लड़के की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह इस लड़के की जो पत्नी है उसका है, पत्नी कैसी होगी। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के की कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़के का, इसकी पत्नी के बारे में जानना है। तो पत्नी का घर है 7वां घर। तो 7वें घर से इसकी पत्नी देखेंगे। और 7वें घर में नंबर लिखा है, एक नंबर, एक है मेष राशि। और मेष राशि का जो मालक है वो है ये मंगल। तो इसकी पत्नी के अगर बारे में जानना है हमें, भाई मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अब इस लड़के का अगर भाग्य मालूम हमने देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर है 3 लिखा। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना है, बुध। तो भाग्य अगर देखना है बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। सूर्य है, हल्का सा थोड़ा सा दिक्कत देगा। सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। राहु यहाँ पे रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और शनि भी रले मिले फल देगा, अच्छे बुरे फल दोनों देंगे। मतलब ज़्यादा ग्रह वैसे अच्छे हैं, बस एक दो ग्रह हैं जो थोड़ा बहुत अगर खराब फल देंगे, ज़्यादा नहीं वैसे। मतलब तकरीबन कुंडली अच्छी है। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना जो असर है वो ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी इस लड़के के ऊपर जो चली हुई है, इन ग्रहों में 9 ग्रहों में किसकी दशा है, वह है इस गुरु ग्रह की दशा। गुरु की इसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी दशा। और ये गुरु की इसकी देखो दशा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा चली हुई है वो है गुरु ग्रह की। कब से चली है, ये छठा महीना 24 से चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। और दशा खत्म होगी कब जाके, 40 में खत्म होगी। अभी भाई, अभी तो भाई चली है, देखो 7-8 महीने हुए हैं, काफ़ी लंबी दशा, 40 में खत्म होनी है। कई अभी तो कितने साल पड़े हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में अभी इसके ऊपर जो असर शुरू हुआ है पिछले 6-7 महीने से, वो गुरु का शुरू हुआ है। गुरु की क्योंकि चल रही है महादशा। और एक मैंने बोला एक होती है अंतरदशा, वो किसकी है, वो भी गुरु की है। देखो छठा महीना 24 से चली है, और ये 8 महीना 26 में खत्म होगी अगले साल में। तो हमने भी क्या देखा कि इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो गुरु का है। असर का मतलब ये है कि अभी इस लड़के के जीवन में जो कुछ इसके साथ हो रहा है, इस गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी ये मतलब खा रहा है, पी रहा है या काम कर रहा है, कुछ भी कारण है गुरु ग्रह। तो हमें भाई गुरु ग्रह को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अच्छा है या बुरा है। अगर तो गुरु अच्छा निकला, फिर तो लड़के की लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, भाई बुरा कर देगा फिर। तो सवाल कि अच्छा है बुरा है, तो गुरु इस लड़के को 100 में से 70 से लेके 80% अच्छे फल देगा। 10-20% खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा। वो आपको मैं बताऊंगा क्यों अच्छे फल देगा, क्यों बुरे फल देगा। लेकिन इस लड़के के ऊपर एक देखो जी, शनि की 6.5 भी चली हुई है। और इसके ऊपर 6.5 चली है पिछले ढाई ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं इसके ऊपर। 6.5 चल रही है, और इसके ऊपर इसके जीवन के ऊपर मतलब आज भी और पिछले 5 साल से जो चला आ रहा है वो 6.5 का भी असर है। पहले अगर 6.5 की मैं बात करूँ, 6.5 क्या होती है, 6.5 होती है 7.5 साल की होती है। अभी भी मतलब 2.5 साल की पड़ी है।
साढ़े साथी में देखो जी, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो ये लड़का कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, उसको कर्मों का फल मिलेगा साढ़े साथी में। मतलब कईयों की साढ़े साथी बहुत अच्छी जाती है, कईयों को साढ़े साथी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। और वो कर्म चाहे हमारे इस जन्म के हैं, चाहे वो पिछले कर्म जन्म के हमारे कर्म हैं। तो मैं इस लड़के को बोलूँगा कि भाई अगर आपके जीवन में कोई दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, वो कारण एक शनि की साढ़े साथी आपकी हो सकती है। बाकी आप देख भी लेना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले 5 साल से तो दिक्कतें आ ही रही हैं लाइफ में। दिक्कतें क्या आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, काम आसानी से बनते नहीं, और भी काम धंधे में दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना, चिंता परेशानियाँ रुकावटें। अब साढ़े साथी किसकी होती है, शनि की होती है। और मैंने बोला अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो चलो मान लिया इसकी लाइफ में जो साढ़े साथी की दिक्कतें आ रही हैं, अब करना क्या है ताकि साढ़े साथी इसको बुरा फल ना दे। तो इसका जो पहला उपाय है इस लड़के ने करना है वो है कि लड़का शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। रात को ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है रोजाना, 2-2.5 साल तक ये पाठ पढ़े। इससे इसका जो साढ़े साथी चली है वो साढ़े साथी इसको बुरा फल नहीं देगी। और ये जहाँ पे रहता है अगर वहाँ पे कोई शनि मंदिर है तो ये माथा टेकने भी शनि के मंदिर जा सकता है। इसके देखो जी कई फायदे हैं। अगर ये शनि चालीसा पढ़ता है या सुनता है रात को, एक तो इसकी साढ़े साथी अच्छी होगी, और भी इसको क्योंकि इसकी कुंडली में इसका जो इष्ट देव बना है वो शनि देवता बना है। हमारी कुंडली में हमारे कोई ना कोई इष्ट देवता या देवी होते हैं, वो पता उसकी पूजा उपासना भी अच्छी होती है। तो मंत्र अगर नहीं है कोई बात नहीं, शनि चालीसा रात को जरूर पढ़े या सुना करें। और इस पाठ में देखो जिसने सावधानी जरूर बरतनी, पाठ ही में सावधानी ये बरतनी है कि इसमें अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, और शराब पीने से जरूर बचना है। ये ना हो कि भाई शराब भी पी रहा है और ये पाठ भी पढ़ रहा है, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, अंडा मीट शराब। अब हम गुरु की बात करेंगे जिसका क्योंकि इसके ऊपर बड़ा असर है भाई। और सवाल है कि गुरु अच्छा है, वो आपको हमने बता ही दिया। अब गुरु इसका कहाँ बैठा है, ये बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। पहले समझो ये 10वां घर है किसका, जहाँ ये गुरु बैठा है। 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, जो ये लड़का काम काज या नौकरी बिजनेस जो भी करेगा 10वां घर है। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा इस लड़के का। 10वें घर से सरकार देखी जाएगी कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर इस लड़के की मान प्रतिष्ठा का भी है। तो भाई जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने बता ही रखा है घर का मालक देखा जाता है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना इसका ये चंद्रमा। तो 10वें घर के मालक इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा कामकाज पिता सरकार और मान प्रतिष्ठा के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में क्योंकि गुरु आके बैठा है तो गुरु को भी देखा जाएगा। अब गुरु की पहले बात करेंगे। तो गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, और गुरु की है ये उच्च राशि। और ये है एक बहुत बड़ी अच्छी बात। ये जो ग्रह देखो, नोट बात और लो कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं सवाल की ये अच्छे बुरे क्यों फल देते हैं। इन ग्रहों का कुंडली में अपना गर्भ होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ भी अच्छे फल देंगे क्योंकि दोस्त के घर में जाके बैठे हैं। अगर उच्च के बैठे हैं भाई बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। हाँ अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। इस लड़के का कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में उच्च का बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। और हंस योग यहाँ पे बना है, कई योग बने हैं। अब गुरु क्या करेगा, इस 10वें घर का कर देगा अच्छा। 10वां घर है काम काज। तो गुरु इस लड़के को काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा भाई। कौन सा काम काज, गुरु से जुड़ा काम काज। अगर ये लड़का गुरु के जो काम काज है वो करता है बहुत अच्छा होगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। अभी इसका मतलब सरकारी काम बनेंगे, कोई सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा इसको गुरु देगा। और ऐसे तो मैंने देखी है कुंडलियाँ ऐसे, जब 10वें घर में गुरु होता है कई लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं। अब देखो जी गुरु यहाँ पे बैठा है उच्च का, लेकिन गुरु इसकी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये, तीसरा घर जहाँ पे 9 लिखा है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर इस लड़के का कोई छोटा या भाई भाई होगा, या वैसे छोटा भाई बहन होगा उसके लिए भी अच्छा है इसको। मतलब भाई गुरु की दशा में छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, या कोई बड़ा भाई होगा क्योंकि गुरु बड़े भाई का भी कारक है उसके लिए अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में छठे घर का भी मालक है। छठे घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु है। और छठा घर एक खराब घर है। हाँ ये मैंने आपको बोला था गुरु थोड़ी सी दिक्कतें क्यों देगा, क्योंकि छठे घर का मालक, छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा। गुरु थोड़ा सा इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हेल्थ खराब होना या थोड़ा बहुत कर्जा बढ़ जाना, ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती, शत्रु परेशान करना। वैसे छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल के लिए अच्छा है वैसे ये। और गुरु की दृष्टि जो है पड़ रही है 7वीं किस चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है 10 लिखा, ये मकर राशि गुरु की नीच राशि। अब देखो जी बुरा फल जो देगा वो समझो। गुरु 10वें घर का तो करेगा बहुत अच्छा, लेकिन ये चौथे घर को जो देख रहा है यहाँ पे है नीच राशि, ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा अपनी दशा में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे चौथा घर है माता का, थोड़ा सा माता का बीमार होना या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, थोड़ा सा मकान को लेकर दिक्कतें आना, कोई ना कोई वाहन का है।
वाहन को लेकर दिक्कतें आना, जैसे आपने क्या बोला था, वाहन से एक्सीडेंट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कारण गुरु भी है, या वाहन के ऊपर खर्चा होना फालतू का, या वाहन को लेकर कोई दिक्कत आना, परेशानी आना। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। मतलब गुरु की अभी जो दशा है, इसमें बुरा फल इसको जो मिलेगा, माता मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी थोड़ी बहुत ही दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। बाकी गुरु और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। जो अभी देखो जी, मैंने बस थोड़े बहुत अच्छे फल बोले, हज़ारों अच्छे फल देगा। और ये लड़के को मैं बोलूँगा चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा इसकी चली है, छठा महीना 24 से इसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा। क्योंकि इससे पहले जो दशा थी वो थी से राहु ग्रह की दशा। और राहु वैसे तो इसका देखो जी, राहु उच्च का बैठा है, लेकिन एक तो ये 8वें घर में बैठा है और वैसे भी राहु दानव ग्रह होता है, मतलब राहु ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। और राहु की जब दशा आती है काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और मैं फिर बोलूँगा, लड़का चाहे देख भी लेगा कि भाई जब से गुरु की दशा आई है, पिछले एक साल मतलब 8 महीने हो ही चुके हैं, कि 8 महीने से मतलब लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं मेरे साथ। और ये लड़का, इसकी धार्मिक चीज़ों में रुचि बड़ी होगी होगी धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ हुआ। तो कहने का मतलब गुरु तकरीबन अच्छे फल ही देगा। फिर भी इसको मैं अभी जो गुरु के जो उपाय बताने वाला हूँ वो ये करेगा, जो बुरे फल हैं वो इसको नहीं मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे गुरु की सवाल है कि क्या उपाय ये लड़का करे। तो गुरु का जो पहला उपाय है, ये लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई आप गुरु का जो मंत्र है वो 1 माला या 2 माला रोजाना करो सुबह के टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये रोजाना करना है, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, चाहे 3 माला कर ले, वो इसकी मर्जी है। ज़्यादा नहीं, चलो 1 माला कर ले, 1 माला कम से कम जरूर करे, और सुबह के टाइम करना है। दूसरा उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति, तो इस लड़के को करना है बृहस्पति एक कवच का पाठ है। एक कवच मैंने क्यों बोला, ताकि ये बीमारियों से बचे, रोगों से बचे, शत्रुओं से बचे, ऐसे मतलब इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी पाठ पढ़ने से, और भी कई हज़ारों फायदे होंगे। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का एक पाठ है, वो पढ़ना है या इसको सुनना है। ये दोनों पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं 2-2 मिनट के पाठ हैं, नहीं आते कोई बात नहीं, ऑडियो लगा के इसको सुना जरूर करें, सुनना जरूर है, यूट्यूब ये पाठ मिल जाएंगे। चौथा उपाय है, अगर इसको आता है, चौथा उपाय वो है ये बृहस्पति जो है इसका ये व्रत रख लिया करें। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखे, व्रत के साथ जो इसकी कथा होगी वो सुन ले, आरती कर ले। अगर इस लड़के को लगता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं व्रत नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, नहीं रख सकता, छोड़ दे, चाहिए बात, कोई बात नहीं। एक और उपाय है, बृहस्पति जो है ये है एक देवता, और इसका भी आगे जो देवता है वो है, कुछ ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं इसके देवता, कुछ विष्णु जी कहते हैं। तो मैं बोलूँगा इस लड़के को कि भाई इन दोनों, चाहे दोनों की पूजा उपासना कर ले, ब्रह्मा जी विष्णु जी की, चाहे दोनों में किसी एक की पूजा उपासना जरूर करे। वैसे जैसे वैसे सबसे बेस्ट है विष्णु जी, इसका एक पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ है, वही लड़का पढ़ा करे या सुना करे। तो ये हो गए गुरु के पाए भाई। तो हमने भी क्या देखा कि इसकी अभी दशा चली है, गुरु की उच्च का बैठा है, और थोड़ा बहुत ठीक है दिक्कतें देगा, लेकिन हज़ारों अच्छे पर भी देगा। हाँ, 7.5 में हो सकता है इसकी जो लाइफ में कोई दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, जहाँ इसका काम नहीं बन रहा आसानी से, जो आपने आपने बोल रखा है कि भाई ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा, हो सकता है वो कारण 7.5 हो। तो 7.5 के लिए मैंने बोला शनि के उपाय जो मैंने बोले हैं, 1-2 उपाय वो कर लिया करें। अब इसके देखो जी, एक बार मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर देता हूँ कि बाकी ग्रह इसके कैसे हैं। पहले इसके चौथे घर में, चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है इस लड़के की जो माता है वो कैसी होगी, मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है, तो चौथे घर में लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक है ये शनि ग्रह। तो चौथे घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा इसकी माता मकान वाहन के बारे में। और शनि बैठा है 8वें घर में, ये खराब घर है भाई, और ये बैठा भी राहु के साथ है। जब भी शनि राहु के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। और शनि यहाँ पे वैसे शुक्र की राशि मित्र राशि है, और शनि एक थोड़ी सी अच्छी बात है कि चलो ये चलित में थोड़ा सा 9वें घर के ऊपर आ रहा है, मतलब अगर ये 8वें घर की फल देता थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा देता। मतलब शनि जो है ये भी थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बोला था, ये रले मिले फल देगा, क्योंकि चौथे घर का मालक है, चौथा घर है माता का। शनि की वजह से थोड़ा सा माता बीमार होना, या माता से थोड़ा बहुत हल्का सा मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आना। लेकिन शनि दिखा रहा है कि अगर ये लड़का चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी 8वां घर विदेश, अगर ये जन्मभूमि से दूर जाता है इसको फायदा होगा। मतलब जन्मभूमि से दूर जाके इसको मकान वाहन जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। शनि ये दिखा रहा है, इसको ये जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, शनि ये दिखा रहा है। बाकी शनि से 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा, कुंभ राशि मालक शनि है, थोड़ा सा संतान का ग्रह है 5वां, संतान संबंधी भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है। तो अब देखो जी, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर ये शनि के उपाय करता है, इसकी 7.5 तो अच्छी, देखो शनि के उपाय करने से 7.5 तो अच्छी होगी ही, मतलब 7.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। और फायदा और भी क्या होगा कि शनि जो चौथे घर का मालिक है, चौथे घर को खराब नहीं करेगा। मतलब शनि के उपाय करने से
माता बीमार नहीं होगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और ये जो थोड़ा सा दोष यहाँ पे बना है, श्रापित दोष, वो खत्म होगा। और अगर ये विदेश में है वहाँ पे इसको फायदा ज़्यादा होगा। तो ये शनि चालीसा भाई जरूर पढ़ा करे या इसको रात को सुना करे। और परहेज रखना जरूरी, जो मैंने बोला अंडे मीट शराब इन चीज़ों से बचना है। और अगर मंदिर है शनि वो भी ये जा सकता है। अब इसके चौथे घर में जो शुक्र है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शुक्र ग्रह की। शुक्र इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि के घर में बैठा है। और शुक्र जो है शनि को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में आया है, एक मेहमान बन के आया है। अब चौथा घर है माता मकान वाहन का, मतलब शुक्र फिर भी इस जातक को माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और शुक्र है सुंदरता का कारक, इसका जो घर होगा दिखने में सुंदर होगा, वाहन सुंदर होगा, मतलब इसके पास ब्रांडेड वाहन होंगे, अच्छी गाड़ी होगी, नौकर चाकर, ये सुख देगा। खासकर शुक्र की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दशा भी देखनी बहुत जरूरी है। मतलब शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और ऐसे ही जब शनि की दशा आएगी तो ये थोड़ी सी दिक्कतें इसको आएंगी। मतलब शनि की दशा में माता मकान वाहन जमीन जायदाद इन संबंधी कोई थोड़ी बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। दशा का काफ़ी असर होता है। बाकी शुक्र इसके पहले घर का मालक है, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रखा अच्छा शरीर। चौथे घर सुख, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और यहाँ पे बात करते हैं, अभी यहाँ पे देखो जी मंगल की बात कर लेता हूँ। ये जो सातवां घर है इसकी है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी भाई, सातवां घर, सातवें घर में एक लिखा है मेष राशि, माल मंगल देखना है कि मंगल अच्छा है ना बुरा है। इसका देखो जी मंगल बैठा है तीसरे घर में। एक तो मंगल इस घर का कारक भी है, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि, गुरु की राशि, मित्र राशि, मतलब इसका मंगल अच्छा है। क्यों अच्छा है, अपने दोस्त के घर बैठा है और सातवें घर से 9वें घर में बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी इसकी काफ़ी पराक्रमी होगी, मेहनती होगी, साहसी होगी। पत्नी का घर अच्छा है। और शुक्र भी जो पत्नी का कारक है वो भी अच्छा है भाई। शुक्र भी दिखा रहा है लड़के को पत्नी का सुख अच्छा होगा। और पत्नी बल्कि आने के बाद इसका इसका मकान वन का सुख भी इसको मिलना शुरू हो जाएगा जब इसका विवाह होगा। विवाह के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। अब इसके पांचवें घर में यहाँ पे बुध चंद्रमा सूर्य की बात करें तो पांचवा घर जो है इसकी है संतान का घर। संतान हो गया, पढ़ाई, बुद्धि, ये पांचवें घर से देखते हैं। पांचवें घर में 11 लिखा, मार्ग मैंने बोला था शनि को भी देखना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा है दिक्कतें, जो कि संतान संबंधी कुछ चिंता आना हल्की सी। लेकिन पांचवें घर में बैठे बुध चंद्रमा सूर्य को भी देखना पड़ेगा। बुध की पहले बात करें, बुध यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि पांचवें घर में ये शनि घर में बैठा है और शनि को अपना मित्र मानता है। और बुध का अपना घर है ये नौवां घर। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है नौवां घर। नौवें घर में 3 लिखा है, मार्ग बुध। तो भाग्य जाके बैठा है संतान घर में। संतान होने के बाद इस लड़के का भाग्य भी साथ देगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद जब इसकी लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पे बुध चंद्रमा इसके लड़कियाँ भी देंगे इसको। सूर्य वैसे बैठा, पुत्र का भी योग है, लेकिन हो सकता है लड़कियाँ इसकी एक दो ज़्यादा हों। तो लड़की होने के बाद इसकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी। तो पाँचवें घर में बुध बैठ के इसको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा काफ़ी। और भी बुध अच्छे फल देगा। अब साथ में यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इस घर 10वें घर का मालक, 10वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। 10वां काम काज संतान, काम काज पढ़ाई। चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। जो पढ़ाई ये लड़का करेगा उससे जुड़ा इसका काम काज भी हो सकता है। और आप यहाँ पे सूर्य की बात करो, हाँ सूर्य थोड़ा सा देखो जी, ये 5वें घर में बैठा है शनि के घर में। और शनि को अपना शत्रु मानता है। और सूर्य थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसकी पत्नी का गर्भपात भी थोड़ा सा करा सकता है, कुछ चांस हैं। हाँ उस हो सकता है उस समय अगर सूर्य की दशा होगी तो चांस ज़्यादा होंगे गर्भपात होने के। बाकी सूर्य पुत्र के जो लेके बैठा है, सूर्य इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ आमदनी। लाभ चला गया संतान घर में, आमदनी संतान, इच्छा पूर्ति संतान। संतान पैदा होने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। संतान होने के बाद इसकी इनकम भी बढ़ेगी, लाभ भी होगा। पुत्र का भी योग ये लेके बैठा है सूर्य, वैसे पुत्र इसका जरूर होगा। लेकिन लड़कियां मुझे लग रहा है ज़्यादा होंगी। डिपेंड करेगा उस समय दशा किसकी है। या संतान के लिए वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। दूसरे घर जो है, दूसरा घर होता है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। इसके अगर धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। मंगल देखो जी 2 घरों का मालक है, 7वें घर का भी मालक है जो कि पत्नी का घर है, और धन का भी मालक है। तीसरे घर में बैठा मेहनत, धन मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी लड़का काफ़ी धन कमाएगा। अब दूसरे घर में जो केतु है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। केतु को भी देखना पड़ेगा धन के लिए। केतु इसको धन देगा, उच्च का बैठा है, धन देगा, लेकिन केतु इसका धन खर्च भी कराएगा इसका। खासकर केतु की दशा में थोड़ा सा धन खर्च भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि उच्च का है। अब 8वें घर में यहाँ पे राहु वो उच्च का बैठा है, कई चीज़ें अच्छी देगा, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन बाकी राहु दिक्कतें भी लाइफ में पैदा करता है जब दशा आती है। और दशा इसकी मैंने बोला राहु की पहले निकल चुकी है। खासकर ये धन संबंधी दिक्कतें देता है, क्योंकि दूसरे घर को देख रहा है, नीच राशि है। मतलब मैं ये बोलूँगा अभी जो गुरु की दशा चली है ये समय इसका धन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ इसके पहले क्योंकि राहु की दशा उसमें इसको धन संबंधी दिक्कतें जरूर आई होंगी।
लेकिन अभी इसका भाई समय अच्छा शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत ठीक है, मैं मानता हूँ दिक्कतें देगा, लेकिन हज़ारों अच्छे फल भी देगा ये। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, विवाह की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान का सुख अच्छा, बल्कि संतान होने के बाद इसका भाग्य उदय होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्र की वजह से मकान वन का सुख अच्छा है। और कुंडली मतलब ठीक है, बस दशा पे अच्छी चल चुकी है, बस ये जो उपाय थोड़े से कर लें, जैसे कि गुरु के उपाय जो मैंने बोला वो जरूर करें, और शनि के उपाय जरूर करें। मंगल के उपाय रहने दें, शुक्र के रहने दें, बुध चंद्रमा सूर्य के रहने दें। सूर्य के उपाय जब ये संतान पैदा करेगा, क्योंकि मैंने बोला सूर्य जैसे बोला गर्भपात करा सकता है, उस समय सूर्य को जल देना है। सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है सूर्य की दशा में, अभी नहीं, जब मतलब संतान लेगा उस समय ये उपाय कर लेगा। तो बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और आपके जो सवाल थे कि ग्रीन कार्ड के लिए जो प्रोसेसिंग हो रही है, अभी मैंने बोला दशा अच्छी है, कि दसवां अगर सरकार का है, गुरु उसके सरकारी काम बनाएगा, सरकारी कामों में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी काम काज की रिगार्डिंग अच्छा है। और ये लड़का, इसको मैं बोलूँगा अगर भाई आप काम करना चाहते गुरु से जुड़ा काम करो, फायदा आपको ज़्यादा होगा। और गुरु के कौन से जुड़े काम है वो आपको मैं भेज भी दूंगा, आप मुझे भेज देना एक बार कि गुरु के काम लिख के भेज दो, आपको मैं भेज दूंगा। तो दोबारा रिपीट कर दूँ, सुबह के टाइम ये लड़का गुरु का मंत्र जाप एक दो माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करे। गुरु के दोनों जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, जहाँ तो इनको पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम। हो सके बृहस्पतिवार का व्रत कथा आरती रख सकता है तो रख ले, इसकी मर्जी है। और ब्रह्मा जी विष्णु जी गुरु के देवता हैं, इनकी पूजा उपासना करे। इनका जो मैंने पाठ बोला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है वो पढ़ सकता है या सुन सकता है। और रात के समय शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है, ताकि साढ़े अच्छी जाए और ये जो दोष है वो भी खत्म होगा। बाकी देखो जी, इस लड़के का जो धर्म है, अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करे, या इसकी जहाँ इसको जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, चाहे वो हनुमान जी है, चाहे शिव जी है, जिसकी भी इसको पूजा उपासना अच्छी लगती है करनी, जहाँ ये करता है, उस देवी देवता का ये नाम जपे, कर्म अच्छे करे, और ईमानदार बने। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करे। दान जैसे कि कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, उससे भी इसकी कमाई कई गुना बढ़ेगी। क्योंकि कर्म छोटे छोटे कर्म अच्छे कर्म करे। कुछ की तो जिसमें बड़े थोड़ा धन खर्च कराएगा, इसके लिए एक पाठ है। अगर चाहता है कि इसका धन खर्च ना हो, ये पाठ है श्री सूक्त का पाठ है, इससे धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। पाठ पढ़ने से धन लाइफ में आता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। श्री सूक्त का पाठ है, ये पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, धन वाली दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि धन इसकी लाइफ में आएगा ये पाठ पढ़ने से। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना, दोपहर को एक बार कॉल करके पूछ लेना।